हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। बेटा, जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोटियस के बारे में, उसी को मैं ये कंटिन्यूशन में मेरा सेकंड वीडियो है ये। इसी में हम मॉर्गेनेला और प्रोविडेंशिया को भी इसी में हम कंप्लीट कर लेंगे इसी वीडियो में, तो टेंशन मत लेना। और वीडियोस नहीं बनाऊंगा इसके, इसी में आपको शॉर्ट एंड स्वीट मैं कंप्लीट करूँगा। तो हमने प्रोटियस का क्या क्या देख लिया था, डाइस फिनोमिनन देखा था, कल्चर देखा था पिछले वाले वीडियोस में, ये सब है ना। और इसी के बाद का अब ये बायोकेमिकल रिएक्शंस है जिसको हम अब स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बेटा कल्चर लगा लिया इसका ब्लड अगार पे, समझ में आ रही मेरी बात। ब्लड अगार पे हमने कर लिया है कल्चर, है ना। स्वार्मिंग ग्रोथ किया प्रोटियस ने। स्वार्मिंग क्यों किया? क्योंकि विगरस इसकी मोटिलिटी, मोबाइल है ये, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, इसलिए इसने स्वार्मिंग ग्रोथ किया। तो जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में समझा चुका हूँ और दिखा भी चुका हूँ, स्वार्मिंग ग्रोथ, डाइनिस फिनोमिनन भी मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना, पहले वाले वीडियो में। इसकी मॉर्फोलॉजी, कैरेक्टर्स सब हमने, इसका क्लासिफिकेशन सब, इसका हमने सारी चीज़ें गाय में समझ लिया, पहले वाली वीडियो में समझ लिया है। अब जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन बच गया है बेटा, अब इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो अब अगर हमको उसको करना है बायोकेमिकल रिएक्शंस, तो कौन कौन से करेंगे हम वो देखेंगे, है ना। द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ दिस जीनस आर, इसके जो जीनस है ये प्रोटियस, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स रहते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग इसके क्या रहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस रहती है। डिएमिनेशन ऑफ फिनाइल एनालीन टू फिनाइल पायरुविक एसिड, पीपीए टेस्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर एंटेरोबैक्टीरियल फैमिली में पता लगाना है कि भाई ये कौन कौन सी प्रोटियस की स्पीसीज है कि नहीं, मॉर्गेनेला प्रोविडेंशिया है कि नहीं, तो हमको कौन सा टेस्ट करना है, पीपीए टेस्ट करना है, जिससे हमको क्या पता चल जाएगा कि भाई ये प्रोटियस है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जो कि क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव आता है। कौन सी चीज़ों के लिए? प्रोटियस के लिए, मॉर्गेनेला के लिए और प्रोविडेंशिया के लिए, तीनों के लिए ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया बाय एंजाइम यूरिएज, इट इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटियस। क्या करता है ये? हाइड्रोलाइसिस करता है यूरियस का। कौन से एंजाइम के द्वारा? यूरिएज एंजाइम के द्वारा। ये क्या करता है? यूरिया को हाइड्रोलाइज करने का काम करता है। ये भी इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोटियस का। बट इज नेगेटिव इन सम प्रोविडेंशिया स्ट्रेन्स, बट पर क्या होता है, ये नेगेटिव रहता है, यानी कुछ प्रोविडेंशिया की जो स्पीसीज है, स्ट्रेन्स है, उसमें क्या होता है, ये नेगेटिव आता है। यूरिएज टेस्ट, यूरिया टेस्ट नेगेटिव आता है, पर प्रोटियस में ये पॉजिटिव आता है, ठीक है। दे फर्मेंट ग्लूकोज बाय प्रोड्यूसिंग एसिड एंड गैस, ये क्या करता है, ग्लूकोज को फर्मेंट करता है बाय प्रोड्यूसिंग एसिड एंड गैस, गैस और एसिड दोनों का प्रोडक्शन से क्या करता है, ग्लूकोज को फर्मेंट करने का काम करता है। लैक्टोज इज नॉट फर्मेंटेड, मतलब ग्लूकोज ही फर्मेंट हो रहा है, लैक्टोज का फर्मेंटेशन इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। इंडोल इज फर्मेंटेड बाय प्रोटियस वल्गैरिस बट इज नेगेटिव इन प्रोटियस मिराबिलिस। जो इंडोल टेस्ट लगाते हैं बेटा, इंडोल टेस्ट में जो वल्गैरिस इसकी स्पीसीज होती है वो नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट देता है, और जिसकी मिराबिलिस स्पीसीज होती है वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। H2S इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटियस वल्गैरिस एंड प्रोटियस मिराबिलिस, और जो H2S प्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है, प्रोटियस वल्गैरिस और प्रोटियस मिराबिलिस दोनों के द्वारा ही H2S का प्रोडक्शन होता है। दे आर MR पॉजिटिव एंड VP नेगेटिव, MR यानी मिथाइल रेड और VP यानी वेगस प्रोगस। इसका फुल फॉर्म खुद भी देखना है बेटा निकाल के, पूरा मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो आप लोग, है ना। टीचर पे पूरा, मतलब टीचर आपको पढ़ाएगा, समझाएगा, पर आप लोग को खुद के नोट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। खुद नोट्स प्रिपेयर करना है, खुद चीज़ों को समझना है। हमको कभी टीचर ने इतना नहीं समझाया जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। वो तो आते थे, पीपीटी खोलते थे, समझाते थे, आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो टाटा बाय बाय। एक एक बच्चे को मतलब नहीं पूछते थे आ रहा है कि नहीं बेटा, आ रहा है कि नहीं बेटा, इतना तो झंझट पालते ही नहीं थे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कोई समझा रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस समझो। They are MR positive and VP negative. Species of Morganella and Providentia can be differentiated from Proteus by different biochemical reactions. जो species है बेटा Morganella और Providentia की, हम उसको अलग अलग कर पाते हैं, देख पाते हैं प्रोटियस से by different biochemical reactions, यानी बहुत सारी biochemical reactions के द्वारा हम प्रोटियस को, मॉर्गेनेला और प्रोविडेंशिया को, इन तीनों को अलग कर पाते हैं, अलग अलग पता लगा पाते हैं, ठीक है। ये देखो बायोकेमिकल्स, एग्जैक्टली तो मुझे वो इमेज मिली ही नहीं, तो इस तरीके के बायोकेमिकल्स लगाते हैं, उस तरीके से कलरफुल टेस्ट ट्यूब्स में वो प्रेजेंट रहते हैं, और हम जैसे ही अपना कलर कन्वर्ट करते हैं उस तरीके से हम पता चल जाता है हमको ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पैथोजेनेसिस, यानी कि इसमें का बीमारी क्या कौन कौन सी ये करता है, हम उस चीज़ के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे।
प्रोटियस स्पीसीज आर सेप्रोफाइटिक एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। ये क्या होते हैं बेटा, सेप्रोफाइटिक होते हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं नेचर में, यानी प्रकृति में ये बहुत चौड़े में फैले हुए हैं और प्लांट्स में भी मिल जाते हैं, है ना, सेप्रोफाइटिक होते हैं ये। दे ऑल्सो ऑकर्स एज कमेंसल्स इन द इंटेस्टिन्स, इंटेस्टिन्स में आपकी आंतों में प्रेजेंट रहते हैं ये, ठीक है। दे आर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस एंड मे कॉज मेनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। ये क्या होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन होता है, यानी कि मौका परस्त, यानी जैसे ही इसको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्फेक्शन कॉज करने की, तो ये कर देगा, है ना। तो इस तरीके का ये बैक्टीरिया पैथोजन होता है और कॉज करता है बहुत सारी तरीके के इन्फेक्शंस को ह्यूमंस में, जैसे कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पायोजेनिक लीजन्स, छाले फपोले कर देना, है ना, इन्फेक्शन ऑफ ईयर, कानों में इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करना, एंड नोसोकोमियल इन्फेक्शन जैसे बीमारियों को कॉज करने का काम करता है। प्रोटियस कब करता है ये, जब इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिस्टिक है ये, है ना, तो ये ध्यान रखना पैथोजेनेसिस की। अब बेटा हमारा बचा है मॉर्गेनेला और प्रोविडेंशिया के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, कि मॉर्गेनेला में क्या क्या और प्रोविडेंशिया में बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके एक्चुअली लेबोरेटरी जो डायग्नोसिस है बेटा, ये सेम किसके जैसी है, प्रोटियस की जैसी है इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस। जो आपने मॉर्गेनेला और प्रोविडेंशिया में लिखा है वो इसमें लिख लेना। हाँ, कुछ कुछ जो इसमें चीज़ें नहीं है कॉमन, अनकॉमन है वो चीज़ को आपको प्रोटियस में से निकाल के मॉर्गेनेला और प्रोविडेंशिया में जो लिखा है वो फिट कर देना, ठीक है। अभी समझ लो, बता दूंगा मैं कैसे करना है। मॉर्गेनेला, द जीनस मॉर्गेनेला हैज़ वन स्पीसीज। जो जीनस मॉर्गेनेला होता है उसमें बेटा एक ही स्पीसीज होती है जिसको बोलते हैं एम मॉर्गेनी, ठीक है। इट डज नॉट स्वार्म, यानी कि ये ब्लड अगार पे स्वार्मिंग नहीं करता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये इन लोगों का काम स्वार्मिंग करने का नहीं है, प्रोटियस ही स्वार्मिंग करेगा बस। इट कॉजेज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड नोसोकोमियल वुंड इन्फेक्शन, यानी कि ये भी यूटीआई और नोसोकोमियल इन्फेक्शन कॉज करने का, पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज करने का काम मॉर्गेनेला भी करता है, ठीक है। प्रोविडेंशिया, दिस जीनस कंटेन्स 3 स्पीसीज। इस जीनस में 3 प्रकार की स्पीसीज होती है। इन क्लिनिकल इन्फेक्शंस, क्लिनिकल इन्फेक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोटियस अल प्रोटियस अल नाम की एक स्पीसीज रहती है। फॉर्मली प्रोटियस इनकॉन्स्टेंस इज समटाइम्स फाउंड इन डायरियल स्टूल थ्रू इट्स इटियोलॉजिकल रोल इज अनसर्टेन, यानी कि इसका जो इटियोलॉजिकल रोल है, यानी किस तरीके से ये इन्फेक्शन कॉज करता है, कैसे आता है, इसका जो रोल है जो है बेटा इटियोलॉजिकल, ये थोड़ा अननोन है इन्फेक्शन कॉज करने का, अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। प्रोविडेंशिया स्टूटी इज अ कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई, ये यूटीआई कॉज करने का काम करता है वाली स्पीसीज इसकी। एंड इन्फेक्शन इन बम्स, और बम्स में भी क्या करता है, पिछवाड़े में भी इन्फेक्शन कॉज इसी के कारण होता है। प्रोविडेंशिया रेड गैरी समटाइम्स कॉजेज नोसोकोमियल इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, नोसोकोमियल इन्फेक्शन भी कॉज करता है और रेड गैरी की स्पीसीज और कौन से यूटीआई भी कॉज करता है, वुंड्स एंड बर्न्स कॉज करने का काम ये करता है, ठीक है। प्रोविडेंशिया आर वेरी रेजिस्टेंट, जो प्रोविडेंशिया स्पीसीज है बेटा बहुत रेजिस्टेंट होता है किस चीज़ के लिए, पर्टिकुलरली प्रोविडेंशिया स्ट्रुआर्टी विच इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंट टू डिसइंफेक्टेंट, यानी कि डिसइंफेक्टेंट से रेजिस्टेंट होता है, यानी धो दो उसको, आप डिटॉल लगा दो तो ये मरेगा नहीं। मेकिंग इट अ मेजर पैथोजन इन बर्न यूनिट्स, और जिसके कारण क्या होता है, जो बर्न यूनिट्स होती हैं उसके लिए क्या होता है, बर्न यूनिट्स में क्या होता है, खुले घाव होते हैं, जला हुआ इंसान रहता है, तो वहाँ पे क्या मेजर इन्फेक्शन कॉज करने का काम करता है, क्योंकि बर्न यूनिट्स में क्या होता है, जले हुए इंसान को तो हम टिंचर लगा के, आयोडीन लगा के हम पोंछ नहीं सकते, है ना, उसका ड्रेसिंग करेंगे उस चीज़ से तो उसको जलन होगा, और तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये और ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करने का काम करता है, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट के द्वारा भी क्या होता है, ये मरता नहीं है ना, तो इसलिए ये बहुत रेजिस्टेंट स्पीसीज है प्रोविडेंशिया। ये देखो ऊपर वाली इमेज जो है बेटा मॉर्गेनेला का ही है और जो नीचे वाली इमेज है वो प्रोविडेंशिया की है। इस तरीके से ये दोनों बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिकली नजर आते हैं। मॉर्गेनेला ऊपर वाला है, नीचे वाला प्रोविडेंशिया है। स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इसको और समझ लेना। इस तरीके से ये नजर आता है। क्वालिटी कम है तो क्वालिटी बढ़ा लो, है ना, वीडियो की, और थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो इसको। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ मॉर्गेनेला एंड प्रोविडेंशिया। इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है?
लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ स्पीसीज ऑफ दिस टू जेनेरा इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोटियस स्पीसीज, यानी कि जिस तरीके की डायग्नोसिस हम प्रोटियस के लिए करेंगे वही सेम डायग्नोसिस हम किसके लिए करेंगे, मॉर्गेनेला और प्रोविडेंशिया के लिए भी करेंगे। हाउ एवर दिस कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस, और इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन, अलग अलग इनको करके रखना, इनका पता लगाना किसके द्वारा होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही हम उसको पता लगा पाते हैं कि अलग अलग स्पीसीज ये हैं, अलग अलग जेनेरा हैं। हाँ, एक चीज़ ये बता दूं मैं आपको कि मॉर्गेनेला और प्रोविडेंशिया स्वार्मिंग नहीं करता है, पर प्रोटियस स्वार्मिंग ग्रोथ करता है कल्चर प्लेट्स पे। इतना इसका एक मेजर आइडेंटिफिकेशन फीचर है इन तीनों का, है ना। तो जो हमारा वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने आपको प्रोटियस, मॉर्गेनेला और प्रोविडेंशिया बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इमेजेस के साथ समझाया है आपको, है ना, ऐसा है नहीं कि मैंने बिना इमेज के समझाया है। तो हमारा जो बेटा टॉपिक है यहाँ पर प्रोटियस, मॉर्गेनेला और प्रोविडेंशिया, जो कि काय में आते हैं बेटा, एंट्रोबैक्टीरिया फैमिली में आते हैं, और ये तीनों जेनेरा है इसके, यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर्सनल कांटेक्ट करना तो पर्सनली भी जिनके पास अवेलेबल है कॉन्टैक्ट्स वो भी पूछ सकते हैं मुझसे, है ना। पर हर छोटी छोटी चीज़ के लिए परेशान नहीं करना है ना जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है वो ही पूछो, अपनी तरफ से भी तो कोशिश करो। हम तो कभी अपने टीचर को कॉल नहीं लगाया आज तक, आप लगा सकते हो, अवेलेबल हैं हम, पर अपनी तरफ से बेटा कोशिश करो। जब नहीं समझ में आए ना, तब आप बिल्कुल लगाओ कि सर ये तो आ ही नहीं रहा है, मैंने बहुत ढूंढा पर अब समझ में नहीं आ रहा, अब आप ही बता दीजिए। अब ऐसी कंडीशन में फिर हम हेल्प करेंगे। हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं बेटा, टीचर्स लोग, आप लोगों को लेक्चरर्स या ट्यूटर्स, आप जो भी प्रोफेसर्स लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि बच्चा जब खुद मेहनत करता है ना तो अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करता है जो उसको खुद को ईजी लगे और वो एग्जाम में उसको लिख पाए, है ना। हमारे पके पकाए बनाए बनाए आप लोग ये तो ज़रूर, पर आपको मेहनत समझ नहीं आएगी, ठीक है, जो उसके पीछे मेहनत होती है। तो आप मेहनत करो और आप लोग के लिए वो इजी हो जाए, वो चीज़ को खुद आप जब इजी करोगे तो बहुत अच्छे से आपको खुद को समझ में आएगा, इसलिए ये सारी चीज़ें बोली जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।